दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ से है? पैसों से, सफलता से या कुछ और? चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो दिल को छू जाएगी। एक छोटी सी मदद कैसे किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकती है और हमारे अंदर एक अनकहा सुकून भर सकती है। आरव, एक आम नौकरी पेशा लड़का, रोज की तरह सुबह की ट्रेन में सफर कर रहा था। थोड़ा थका हुआ था तो जैसे ही उसे सीट मिली बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, उम्र करीब 70 के आसपास, हाथ में बैग, चेहरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। वो कई लोगों से सीट मांग चुके थे लेकिन किसी ने नजर तक नहीं उठाई। आरव ने उन्हें देखा, बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, चाचा जी, आप यहां बैठ जाइए। अंकल की आंखें भर आईं। वो थोड़ा हैरान हुए, फिर बोले, बेटा, सच कहूं तो जब से ट्रेन में चढ़ा हूं कई लोगों से सीट मांगी, किसी ने नहीं दी। मेरे पाँव में तकलीफ है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। तुमने बिना मांगे सीट दी, भगवान तुम्हारा भला करे। आरव हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मेरा स्टेशन आने ही वाला है। मैं तो वैसे भी उठने ही वाला था। धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। अंकल मुस्कुराए। उनके चेहरे पर जो सुकून और आशीर्वाद था वो आरव के दिल को छू गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वो सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ सीट दी और ये चाचा इतने खुश हो गए। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, एक हल्कापन, एक शांति। उसने सोचा शायद सच्ची खुशी लेने से नहीं, बांटने से मिलती है। ऑफिस से लौटते हुए ट्रेन से उतरकर आरव स्टेशन के बाहर निकला। वो आगे बढ़ा तो एक गरीब भिखारी दिखाई दिया, धूप में बैठा, कमजोर और थका हुआ। कुछ लोग उसकी ओर देखकर मुंह फेर लेते हैं। आरव वहां रुका, जेब से हाथ डाला। वहां सिर्फ 100 रुपए का नोट था। एक पल को सोचा, फिर बिना हिचकिचाए वो नोट भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी ने आश्चर्य और नम आंखों से देखा और बोला, बाबूजी, भगवान आपको खुश रखे। बहुत भूखा था आज, आप फरिश्ते बनकर आए। आरव का दिल भर आया। उसके होठों पर फिर वही मुस्कान आ गई। उसे फिर वही सुकून मिला, खुशी बांटने से मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आरव ने देखा, एक बुजुर्ग दादी सड़क के किनारे खड़ी थी। हाथ में भारी बैग था और वो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। आरव दौड़कर उनके पास गया और बोला, दादी, चलिए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं। ये बैग भी मैं उठा देता हूं। दादी ने थाम लिया उसका हाथ। सड़क पार करवाने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस उम्र में हर कदम भारी लगता है। तुमने तो जैसे भगवान भेजे हो। खुश रहो हमेशा। आरव के चेहरे पर अब एक अलग चमक थी। बिना कुछ सोचे किए गए इन छोटे छोटे कामों ने उसका दिन बदल दिया था। घर लौटकर जब वो दरवाजा खोलता है, उसकी मां मुस्कुराकर पूछती हैं, आजकल कुछ अलग लग रहे हो बेटा, बहुत खुश खुश दिखते हो। क्या बात है? पिता भी अखबार से झांकते हुए बोले, हाँ, चेहरे पर तो जैसे कोई नई रोशनी है। आरव हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं पापा, बस आज कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्हें मेरी छोटी सी मदद से बहुत खुशी मिली। शायद मैंने सिर्फ उनकी मदद नहीं की, अपने अंदर की खुशी भी ढूंढ ली। माँ उसकी पीठ थपथपाकर बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, यही असली इंसानियत है। दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं। आरव बिस्तर पर लेटा आंखें बंद की। दिल पूरी तरह शांत था। उसी रात आरव ने पहली बार बिना किसी उलझन, बिना किसी शिकायत के चैन की नींद सोई। क्योंकि जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपकी आत्मा खुद मुस्कुरा उठती है। आज उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसा किया था जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, खुशी लेने से नहीं, बांटने से मिलती है। दोस्तों, शायद हमारे लिए कोई काम छोटा हो, लेकिन किसी और के लिए वही चीज बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। अगर हम हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम भी करें तो न सिर्फ किसी और का दिन बन सकता है, बल्कि हमें भी वो सुकून मिल सकता है जो बड़ी से बड़ी चीजें नहीं दे सकती। याद रखिए, खुशी बांटने से मिलती है।
खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि लौट कर हमारे अपने दिल को ही भर देती हैं। यही तो असली जिंदगी है, जहां इंसान इंसान के काम आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई जरूरतमंद दिखे, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा रुकिए और थोड़ी मदद कर दीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाए और आपको भी वो सुकून दे जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। कमेंट में बताइए कब आपने आखिरी बार किसी की बिना मतलब मदद की थी। और हमारे चैनल सुनो सोचो और बदलो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती हैं कहानियां जो दिल छूती हैं और सोच बदल देती हैं।